बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है सिंपल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हमारे पास जो है वो जो टॉपिक इन्वॉल्विंग है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से अगर कोई दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हो, अगर दो चीज़ों का आपस में कोई रिलेशन हो और एक के इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि सन लाइट जो है, धूप यानी कह दें, या सन की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो जाएगी, टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से जो है वो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। या इसी तरह से अगर एक के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही हो, जैसे जो है वो यही हीट इंटेंसिटी कर लेते हैं, हीट इंटेंसिटी अगर कम हो रही है तो टेम्परेचर भी कम होगा और ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। मतलब एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो गई, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा। इसमें हमारे पास पेज नंबर 5 पे प्रैक्टिस नाउ 1 गिवन है। इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को, और ये हमें जो है वो अपने जहन में रखना है कि यहाँ पे हमारे पास वर्कड एग्जांपल 1 दी हुई है इसी पेज 5 के ऊपर। अगर हम वर्कड एग्जांपल 1 को देख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं या उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो प्रैक्टिस नाउ 1, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे रिलेटेड जो है जो बुक के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A के, तो उनमें भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं मेथड यूज़ करने लगा हूँ, मेथड 2 का अल्टरनेटिव मेथड, जिसको मैंने सबसे इजी समझा है। तो हम आते हैं प्रैक्टिस नाउ 1 के रीडिंग की तरफ और उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। प्रैक्टिस नाउ 1 में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है रीडिंग के लिए, कहता है इफ़ 50 ग्राम ऑफ स्वीट्स कास्ट $2.10। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको फोकस कर लेते हैं क्लियर करने के लिए जी। तो कहता है इफ़ 50 ग्राम ऑफ स्वीट्स कास्ट $2.10, फाइंड द कास्ट ऑफ 380 ग्राम ऑफ स्वीट्स, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स। टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स हमने अपना आंसर देना है और कहता है कि कास्ट फाइंड आउट करनी है 380 ग्राम ऑफ स्वीट्स की। तो जो कास्ट हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट कास्ट ऑफ, ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 1 का पार्ट ए आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास लेट कास्ट ऑफ 380 ग्राम ऑफ स्वीट्स, ग्राम ऑफ स्वीट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेट कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे हमारे पास डॉलर्स में आंसर आएगा $X। तो अगर हम इसे लेट कर लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है वो जो प्राइस वाली है वैल्यूज़, हम एक साइड पे उनकी रेशो ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे x है और x के नीचे हम राइट कर लेंगे जो पहले हमने यहाँ पे किया था कि दैट इज़ द कॉस्ट इफ़ 50 ग्राम ऑफ स्वीट्स कास्ट $2.10। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं $2.10, और डॉलर का साइन हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि रेशो जो है x और 2.10 की रेशो हमने ली है, इसमें से रेशो जो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये इक्वल होगा। अब x जो है वो कास्ट होगी 380 ग्राम स्वीट्स की, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख लेंगे 380, और जो है $2.10 कास्ट ये 50 ग्राम स्वीट्स की है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 50, क्योंकि ये सेम यूनिट्स हैं। 50 ग्राम और 380 ग्राम में ग्राम यूनिट्स हैं, वो सेम है, इस वजह से उनकी रेशो भी जो है वो यूनिट नहीं लिखी जाएगी। और दूसरी साइड पे $X और $2.10 ये भी सेम यूनिट्स हैं, इस वजह से उनके साथ भी डॉलर का साइन पुट नहीं होगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पे x दैट इज़ इक्वल टू, x आ जाएगा 380 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय ये 2.10, दूसरी साइड पे जाके हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास आ जाएगा 38/5। तो हम सिंपल ऐसे ही करते हैं कि 38 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, जो आंसर आया हमारे पास 7.6, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 2.10 से, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.96।
तो ये बन जाएगा हमारे पास $15.96 डॉलर। हमने जो है वो जो 10th प्लेस आई है हमारे पास, ये वाली 100th प्लेस हमने जो है ये हमारे पास सेंट्स में है, हमने इसको 5 में कन्वर्ट करना है। तो ये क्योंकि ये 5 से बिगर है, इस वजह से ये हमारे पास आ जाएगा $15.95। तो इसका आंसर हमारे पास $15.95 आ जाएगा। इसी तरह से चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट बी की तरफ, उसकी रीडिंग करते हैं फिर उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी पार्ट इसका बी। पार्ट बी में लिखा हुआ है 3/4 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मैस ऑफ 15 किलोग्राम। अच्छा, यहाँ पे पीस ऑफ मेटल है और मैस दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 2/5 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। तो मैस हमने फाइंड आउट करना है 2/5 ऑफ द पीस ऑफ मेटल का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी इसका पार्ट बी। और पार्ट बी में हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, उसने पूछा हुआ व्हाट इज़ द मैस ऑफ 2/5 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे लेट द मैस the mass of 2/5 of the piece of metal मेटल यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पहला मैस जो है वो किलोग्राम में है तो इसको भी हम लिख लेंगे x किलोग्राम। इस तरह से हमारे पास जो है वो रेशो आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करना है मैस की, यानी कि x जो हमने फाइंड आउट करना है, और इसके साथ हमारे पास एक और मैस था जो कि 15 किलोग्राम था, उसको 15 को राइट कर लेंगे। डेट विल बी इक्वल टू, अगर हमारे पास जो है दूसरी जो आ जाती हैं x जो है वो 2/5 ऑफ द पीस के इक्वल है, कि जो है वो मैस है 2/5 ऑफ द पीस ऑफ मेटल का, और 15 किलोग्राम जो है वो 3/4 ऑफ द पीस ऑफ मेटल का मैस है। तो यहाँ पे हम 3/4 राइट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो x इक्वल आ जाएगा 2/5 और मल्टीप्लाई बाई 3/4, ऊपर शिफ्ट होकर 4/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 4 2 ज़र 8। इस तरह से पीस ऑफ मीट की हमारे पास पीस ऑफ मेटल की, सॉरी मीट कह रहा हूँ, पीस ऑफ मेटल की जो का मैस जो है वो 8 किलोग्राम आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2/5 ऑफ द पीस ऑफ मेटल, 2/5 of the piece of metal that is equal to 8 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 किलोग्राम। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।